मेरे बात से बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी कि लड़कियों को नहीं चांस मिलता अपने करियर डिसाइड करने का, रिलेशनशिप्स या मे बी फ्रेंडशिप्स ऑल्सो समटाइम्स। तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर पर्सपेक्टिव। मैं जो बोल रहा हूं वो आप अलाउ करोगे तब मैं बोलूंगा। आप 8 साल के नहीं हो, आप 12 साल के भी नहीं हो, आप एडल्ट हो, आप वोट दे सकती हो, आप इस देश के शासक को चुन सकती हो। उसके बाद हम कहें कि मैं, मेरे घर वाले या यार दोस्त या कोई और मेरी बात नहीं सुनता, ये मजबूरी कैसी है? ना आपको कानून रोक रहा है और ना आपको सत्य रोक रहा है, तो आपको रोक किसने रखा है? और क्यों आप अपनी ही नजरों में आजाद नहीं हो? नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम भूवी चौधरी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं और हमारे पेरेंट्स के डिसीजन उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उनकी बात माननी पड़ती है। तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर पर्सपेक्टिव एंड हम उन्हें कैसे समझाएं। मेरे बात से बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी कि लड़कियों को नहीं चांस मिलता अपने करियर डिसाइड करने का, रिलेशनशिप्स या मे बी फ्रेंडशिप्स ऑल्सो समटाइम्स। तो हम कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। आप मेरे साथ यहां बैठे हो, कुछ हद तक मैं आपके पेरेंट्स की उम्र का ही हूं, आसपास। आपसे मेरा एक संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझे कन्विंस करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? पेरेंट्स यूजुअली सुनते नहीं हैं। अब मैं नहीं सुन रहा तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। खत्म बात। नहीं तो आप यहां मेरे सामने बैठे हो एक डिस्कशन के लिए, एक संवाद के लिए। इसलिए थोड़ी बैठे हो कि मैं यहां बैठ गया और आप चार क्या चाह रहे हो, आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी जिज्ञासाएं क्या हैं, जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं सुनूं ही नहीं और मैं माइक लेकर के यहां पर घंटे भर तक कुछ बोलता रहूं। बोला मैंने ही ज्यादा है, पर क्या मुद्दे भी मेरे थे? कुछ इनका मुद्दा था, फिर इनका मुद्दा था, अब आपका मुद्दा है। और आपकी उम्र 18 से तो ऊपर की होगी, तो आप वयस्क हो भाई। ये मेरी आध्यात्मिक और नैतिक ही नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है कि मेरे सामने एक वयस्क बैठा हुआ है, मैं उसका सम्मान करूं। उससे मेरा रिश्ता कुछ भी हो सकता है, चाहे टीचर का हो चाहे पेरेंट का हो। अभी मैं टीचर बनकर बैठा हूं, हो सकता है मैं किसी इतनी ही बड़ी लड़की का पेरेंट भी होता। क्या फर्क पड़ता है? मैं भी एडल्ट हूं, वो भी एडल्ट है। मैं भी एडल्ट हूं, वो भी एडल्ट है। और एडल्ट से एडल्ट की बातचीत गुणवत्ता के एक स्तर की होनी चाहिए। आप बात समझ रहे हो? मैं अगर ऐसा हूं कि मैं आप पर अपने आप को थोपने आया हूं, मुझे आपकी जिंदगी से, आपकी रुचि से, आपके करियर से, आपकी पसंद नापसंद से या आपकी उथल पुथल से कोई लेना ही देना नहीं, तो आप मुझसे बात कर ही क्यों रहे हो? आप क्यों बात कर रहे हो? बिल्कुल ये होना चाहिए कि आप यहां से उठ करके चल दो या चुप बैठ जाओ, कह दो कि भैया आपको जो बोलना है बोल लो, वैसे भी आप किसी की सुनते तो हो नहीं, आप बोल लो, हम चले जाएंगे, आपसे हमारा कोई संवाद संभव नहीं है। आप 8 साल के नहीं हो, आप 12 साल के भी नहीं हो, आप एडल्ट हो, आप एनआईटी की छात्रा हो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी चेतना का अनादर करने की। आप वोट दे सकती हो, आप इस देश के शासक को चुन सकती हो। आप, अगर आप 21 के हो गई हैं तो आप स्वयं चुनाव भी लड़ सकते हो। 21 के हो गए हो गए हो। ये जा करके विधायिका में बैठ सकती हैं, ये जाकर के वो कानून बना सकती हैं जिस पर इस देश को चलना पड़ेगा।
और उसके बाद हम कहें कि मैं, मेरे घर वाले या यार दोस्त या कोई और मेरी बात नहीं सुनता, ये मजबूरी कैसी है? और क्यों मानूं मैं इस मजबूरी को? सड़क पर गाड़ी चलाने का आपका हक है। आप कल को किसी कंपनी में जाएंगे, वहां पर आपको जिम्मेदारी का एक पद दिया जाएगा, वो जिम्मेदारी निभाने का आपका हक है। आप जो करना चाहो, कानून की दृष्टि से आप मुक्त हो और अध्यात्म की दृष्टि से भी आप मुक्त हो, तो आप फंस कहां गए बीच में? ना आपको कानून रोक रहा है और ना आपको सत्य रोक रहा है, तो आपको रोक किसने रखा है? और क्यों आप अपनी ही नजरों में आजाद नहीं हो? So usually it is not exactly like if you are legally allowed to do something, आपके पेरेंट्स उस चीज़ को अलाउ करें, एंड इवन मैं जो बोल रहा हूं वो आप अलाउ करोगे तब मैं बोलूंगा। आप कौन हो मुझे अलाउ या डिसअलाउ करने वाले? रोक के दिखाओ मुझे। और कभी मैं तुम्हारी उम्र का ही था। ये बात जो भी कह रहा हूं और ये तेवर कोई आज के नहीं है, बल्कि अब तो ढलने लगा हूं। अब तो आपसे वही कह रहा हूं जो आपकी उम्र में किया करता था। यूं ही कोई बस सैद्धांतिक कागजी थ्योरेटिकल बात आपसे नहीं कर रहा हूं। आपकी उम्र में, कम उम्र में आपसे, आपके ही उम्र के आसपास आजाद जिया हूं और ऐसे ऐसे मूक विद्रोह करे हैं कि ज्यादातर लोग कल्पना भी ना कर पाए। ये परमिशन क्या चीज होती है? पर परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। ये क्या है? क्यों? मातृत्व की, पेरेंटिंग की भी सार्थकता इसी में होती है कि हमने अब एक ऐसी औलाद खड़ी कर दी है जो सक्षम है, सबल है और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है। अगर पेरेंट्स ने सचमुच अच्छी पेरेंटिंग करी है तो एक उम्र के बाद उन्हें अपनी संतान के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। और अगर पेरेंट्स ने खराब पेरेंटिंग करी है कि 30-30, 35-35 साल के भी हो गए हैं तो उनको बच्चा बच्चा बोला जा रहा है और तय करा जा रहा है कि तुम कब शादी करोगे, किस दुकान में बैठोगे, बच्चा कब पैदा करोगे, तो तुमने इतनी खराब पेरेंटिंग करी है तो अब तुम्हारी बात काहे को सुने? अगर तुमने अच्छी पेरेंटिंग करी है तो तुम खुद ही औलाद ऐसी खड़ी करोगे कि जिसको 18-20 के बाद बैसाखियों की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अगर तुमने औलाद ऐसी पैदा करी है जो 30 साल में भी अपनी टांगों पर नहीं चल पा रही, तो इसका मतलब तुम खराब पेरेंट्स हो। और अगर तुम खराब पेरेंट्स हो तो भी तुम्हारी बात क्यों सुनी जाए? कुल मिलाकर के अभिभावकों का जो भी काम है वो उनकी संतान की एक अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। वो काम अब साक्षी होने का रह जाता है। आपने वृक्ष अब खड़ा कर दिया है, जाइए अब वहां दूर से बैठ के उसको निहारिए। हां, कभी संतान ही स्वयं आकर के कहे कि पापा मम्मी आपसे एक बात करनी थी, आपकी सलाह चाहिए, तो जरूर तुम उन्हें अपने अनुभव से, अपने विवेक से जो भी उचित सलाह है वो दो, बिल्कुल दो। पर यह चलन मेरी नहीं समझ में आता कि तू 21 की हो गई है कि 25 की हो गई है, पर मेरी परमिशन के बिना तो कुछ नहीं करेगी। ये प्रेम की बात नहीं है और इसमें कोई गरिमा भी नहीं है। पुरानी कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे को आने लग जाए तो दोनों अब
दोस्त मित्र की तरह व्यवहार करें। अब ये ना रहे कि मैं बाप तू औलाद बेटा, ऐसा कुछ नहीं। यही बात मां बेटी पर भी लागू होती है। और देखो, कुछ बातों के लिए ना दूसरे का इंतजार नहीं करते। भूलना नहीं कि हैं तो हम सब इंसान ही। जब आप पेरेंट्स पेरेंट्स और ये सारी बात करते हो, आप यहां जितने लोग बैठे हो, शारीरिक दृष्टि से तो सब पेरेंट्स बनने के योग्य ही हो। और आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो आपकी उम्र में लोग बाकायदा पेरेंट्स बन जाते थे। 15-15, 17-17 साल की लड़कियों को बच्चे हो रहे होते थे। अब बताओ, 15 साल की लड़की मां बन गई है तो क्या देवी हो गई? और 16 साल का लड़का बाप बन गया है तो क्या भगवान हो गया? अच्छा, उन लोगों को छोड़ो, 100 साल पहले के, उनका क्या पता। अपने आप को तो जानते हो। ईमानदारी से, अपनी आंतरिकता से, अपनी असलियत से, अरे सीधे कह रहा हूं, अपनी हैसियत से तो परिचित हो। जानते हो ना भीतर से कैसे हो। अब कल को तुम माया बाप बन जाओ और बोलो कि मैं भगवान हूं, तू मेरी बात मानेगा? तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम कौन हो ये तुम्हारे दोस्तों से पूछो। कोई भी साधारण गिरा हुआ प्राणी बच्चा पैदा कर लेता है तो भगवान हो जाएगा? और ये बात मैं पिछली पीढ़ी के अभिभावकों के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने आप तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं भाई। तुम ही कल को औलाद पैदा कर लोगे तो तुम देवी देवता हो जाओगे क्या? और जब नहीं हो जाओगे तो बच्चों पे क्यों चढ़ रहे हो कि मुझे भगवान मानो और मेरे आदेश का पालन करो? तुम्हें पता नहीं तुम कैसे हो। आप कल को मां बन जाएं तो क्या बच्चे को बोले तो जो करे वो मुझसे पूछ के करेगा? मान लो बच्चा हो गया 21 साल का, उसको बोलोगे जो करेगा मुझसे पूछ के करेगा? हमें अपनी जिंदगी तो जीनी आई नहीं कभी, और बच्चों की जिंदगी पे चढ़ जाएं, ये कहां का इंसाफ है? पूछ रहा हूं। छोटे से छोटे काम भी विशेषज्ञ की सलाह से करता है आदमी, हां या ना? तो जिंदगी तो बहुत बड़ा काम है, जिंदगी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग कोई जीवन के विशेषज्ञ हो कि आपका अगर बच्चा पैदा हो जाए तो आप उससे कहो कि तू अपने जीवन के सारे फैसले हमसे पूछ कर लेगा? आप कहां के विशेषज्ञ हो? और जैसे आप विशेषज्ञ नहीं हो, वैसे ही पीछे की सारी पीढ़ियां भी विशेषज्ञ नहीं थीं। यह बहुत बेकार की लोक धार्मिक चाल है कि किसी को बिल्कुल ईश्वर मान लो, देवता मान लो, उसके पांव पे चढ़ जाओ, उसकी आज्ञा सदा शिरोधार्य हो, कामनाओं का उल्लंघन मत कर देना। किसका? वो है कैसे? उन्होंने किया क्या है? क्या ऐसा विशिष्ट है वहां पर? सवाल पूछ रहा हूं। और यही बात मैं आपसे कहा करता हूं, मेरे ऊपर भी लगाओ। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, या अनुभव बड़ा है, या मेरे नाम के साथ कुछ तमगे जुड़ गए हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी सम्मान के लायक हो जाता। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, आपको बात में कुछ दम दिखे, अपने लिए कुछ फायदा दिखे तो मेरी बात सुनो, नहीं तो उठ के चले जाओ। यह बात दुनिया के हर रिश्ते पर लागू होती है। हमें लेबलों से थोड़ी प्रभावित हो जाना है कि किसी रिश्ते पर क्या लेबल लगा हुआ है, किसी नाम से थोड़ी डर जाना है कि किसी ने टी शर्ट पहन रखी है, उस पर लिखा है ताऊ जी, मैं कहूं वे ताऊ जी हैं तो इनके आगे तो दंडवत होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता हमारा कार्यक्रम चलता है, उसमें एक तरफ है कठोपनिषद, जहां पर जो ज्ञान का शिखर है वो किसको मिला हुआ है? एक 8-10 साल के लड़के को। और वो लड़का कौन है? जो अपने बाप से भाग कर आया है। बाप को कहते हैं वो महापंडित था, दान का यज्ञ वगैरह कर रहा था, तब भी नकली काम कर रहा था बाप। और बेटे ने सवाल उठा दिया तो बाप ने क्रुद्ध होकर के कहा जा तुझे यम को दिया। ऐसे बाप से बेटा भला नहीं क्या? और बेटा वो कठोपनिषद में नचिकेता, वो 10 साल का है,
और दूसरी तरफ हम गीता समागम में पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता, वहां बहुत बड़े राजा आ गए हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं 11, 12, 14 साल के अष्टावक्र। तो उम्र से क्या हो जाता है? उम्र की क्या बात है? अनुभव से क्या हो जाता है? कोई पागल आदमी हो, पागल पड़ा हुआ है, तो पागल रहते हुए भी वो बच्चे पैदा कर सकता है। पागलों के बच्चे नहीं होते क्या? और कोई बेहोश आदमी है, वो पूरी जिंदगी बेहोश पड़ा रहे तो भी उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो उम्र के बढ़ने से क्या होता है? कोई कहे मैंने औलादे पैदा करी, मैं महान हो गया, नहीं हो गए। औलादे तो पागल भी पैदा कर देते हैं और पशु भी पैदा कर देते हैं। कोई कहे मेरी उम्र इतनी है तो उम्र बढ़ते हैं, तो उम्र तो तुम बेहोश पड़े रहो तो भी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या हो गया? बात इसकी है कि तुम में समझ कितनी है, ज्ञान कितना है, विवेक कितना है। तुमने अपने ही जीवन में कौन से साहसिक प्रयोग करे हैं? तुमने खुद ही अगर एक बंधा हुआ जीवन जिया है तो तुम अपनी औलादों को भी विवश करोगे वही बंधा हुआ जीवन जीने के लिए। और जब औलादें, विशेषकर लड़कियां, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो तुम कहोगे अरे ये देखो, ये ज्यादा इसके पर लगाए हैं, अभी इसके पर काटे देते हैं। या फिर ताने मारोगे, कहोगे ये देखो हमने ही पढ़ाया लिखाया, हमारा एहसान नहीं मानती है, बहुत चली है पंछी बन के उड़ने के लिए। ये सब कुछ नहीं, ना ये तुम अपने साथ होने देना, ना अपने बच्चों के साथ कभी करना। ये बात से समझ लो, तुमने बच्चे पैदा कर भी दिए तो भगवान नहीं हो गए तुम। आ रही है? अब कुछ बातें आपके लिए, जो ये आप लोग रोया करते हो ना कि पेरेंटल प्रेशर है और ये और वो है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप में प्रेम इतना छलछला रहा है कि प्रेम के कारण आप अपने अभिभावकों के सामने झुक जाते हो। प्रेम की नहीं, स्वार्थ की बात होती है। अगर इतना ही प्रेम होता तो भारत में इतने वृद्धाश्रम नहीं होते। बात इतनी सी है कि जब अभी 20-25 साल के हो, कमाते नहीं हो, तो पता है कि छाया भी घर वालों से ही मिलनी है, रुपया पैसा भी घर वालों से मिलना है, और शादी ब्याह भी घर वाले ही करके देंगे। हमारे यहां ज्यादातर लोग इस लायक नहीं होते कि अपनी शादी खुद कर पाए। वो जब 30-35 के हो जाते हैं तो मम्मी के पास जाते हैं और ऐसे आंचल खींच के बोलते हैं मां मुझे देखना, मां कुछ कर दे मेरे लिए, मां। ये हमारे यहाँ के ज्यादातर जवानों की हालत है। उनकी मां उनका ब्याह ना कराए तो उनका होगा भी नहीं कभी। प्रेम के लिए गहराई चाहिए, साहस चाहिए, जो ज्यादातर युवाओं में होता नहीं है। तो ये सब स्वार्थ बंधे होते हैं घर से। और अगर पता हो लड़के को कि नालायक हूं और बाप के पास जायदाद है, तब तो वो बाप की बात का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। और फिर कहेगा मैं अपने पापा की सारी बातें इसलिए मानता हूं क्योंकि वो मेरे प्यारे पापा है ना। बेटा पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती ना, तो इतना सा नहीं गुनता अपने पापा को। तो जब तुम बोलते हो ना कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, वो प्रेशर पेरेंट्स का नहीं होता है, वो स्वार्थ का होता है। और जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता है उस दिन तुम पेरेंट्स की सुनना बंद भी कर देते हो। न जाने कितने बूढ़े माँ बाप आते हैं जो कहते हैं कि हम ही ने ये किया वो किया, ये सब करा, अब जाकर के बेंगलोर बैठ गया है या कैलिफोर्निया में बैठ गया है, 1 साल में 1 बार भी मिलने नहीं आता, महीने में 15 दिन में कभी फोन पर बात हो गई तो बहुत है। तो ये प्रेम की नहीं बात है। जैसे ये अभिभावकों की ओर से स्वार्थ की बात है, ठीक उसी तरीके से ये संतानों की ओर से भी स्वार्थ की बात है। ये रिश्ता ही कैसा है जिसमें दोनों ओर से बस स्वार्थ ही स्वार्थ है। रिश्ते सही बनाना सीखो, जानो कि प्रेम कहते किसको है। फिर माँ बाप का संतान के प्रति भी प्रेम होगा और संतान भी माँ बाप से प्यार कर पाएगी, और तब फिर ऐसे सवाल नहीं पैदा होते। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।